हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नमः सत्यसा और आप लोग देखा होगा रिएक्शन चैनल। आप लोगों को न्यूज़ पता चली गया होगा कि इंडिया स्टॉक मार्केट सुपर पावर बन चुका है। मतलब सुपर पावर, एकदम सुपर पावर नहीं, 5 नंबर रैंक इंडिया का हासिल हुआ है स्टॉक मार्केट में। बहुत बड़ी बात है। और IMF, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कहा है कि वो कर्जे में डूबने वाला है। इसके ऊपर हम पाकिस्तानी पब्लिक का राय देखेंगे, क्योंकि वो लोग का तो टॉपिक ही अलग है, उन लोगों की मेंटलिटी अलग है। वीडियो है आपका सनामजद का, फुल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फुल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट कर दूसरे चैनल में अगर नए आए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए स्टार्ट कर देना, करते हुए 3, 2, 1 स्टार्ट। सर, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल सही से काम नहीं कर रहा और पाकिस्तान जल्दी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क भारत की, तो वो सुपर पावर बन रहा है ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। उनकी $4 ट्रिलियन की ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो गई है। क्या कहेंगे? हम मुसलमान हैं, हमारा ना अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, हमारा उन पर ईमान यकीन है। ठीक है। हमारा जवाल और हमारी उरूज जो है वो दीन के साथ जुड़ा हुआ है। हम दीन पे चलेंगे तो कामयाब। आजकल मुसलमान जो है, अभी फ़लस्तीनियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। अमेरिका खुल के उनका साथ दे रहा है। हमारे हुक्मरान जो है, इस्लामी मुल्क जो है, वो सिर्फ बयानी जमा खर्च है और सिर्फ एहतजाज ही है, बस प्रैक्टिकल कोई भी नहीं और कोई किरदार अदा नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम दीन पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह पाक दोनों जहान में हमें कामयाबी नसीब फरमाएगा। हम मुसलमान जो है ना, अपने दीन पे आ जाएं। मेरा तो यही मिसाल सारे मुसलमानों से यही दरख्वास्त है कि हम आपको लगता है कि पाकिस्तान इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा, इसलिए हम लोग पीछे रह गए हैं? पीछे रह रहे हैं ना, सिर्फ किताबों में इस्लाम है, अच्छा। अमली ज़िंदगी में नहीं है। इंडिया तो इस्लामी मुल्क नहीं है, वो लोग तो हिंदू हैं तो सारे, लेकिन उसके बावजूद भी वो चांद पर पहुंच गए हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, सुपर पावर बन गए ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। फिर इंडिया कैसे इतनी तरक्की कर गया? ये दुनिया का तरक्की जो है, ये कोई तरक्की नहीं है। दुनिया का नुकसान कोई नुकसान नहीं है। मरने के बाद ये इंसान जो दुनिया से जाएगा ना, ये दुनिया की जो है ना, फिर ये दुनिया की कोई क्या तरक्की है। एक बंदा चांद पे पहुंच जाए, हेलीकॉप्टर मिसाल अपना ले जाती, उसके बाद बंदा सोचे क्या करूंगा। एक दिन मरना ही है ना। आखिरत की कामयाबी ऐसी है कि वो हमेशा के लिए है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। उसके लिए हम ज़्यादा सोचें। ये दुनिया जो है, ये काफिरों के लिए ये तो जन्नत है, हम मुसलमानों के लिए ये दुनिया जो है कैद खाना है। हम मुसलमान अगर दिन पे चलेंगे, ये कुफार है, हमारे गुलाम होंगे, हमारे नीचे ज़िंदगी गुजारेंगे। इस्लाम, अभी मुसलमान सब ने कलमा पढ़ा है, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। 100 में 5%, अगर 100% में से 50% भी नमाजी हो जाए तो ये जंग की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये हमारे गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। आप लोगों का एक जवाब मिल गया कि क्यों ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री गरीब है। यही कारण है। अगर सबका ऐसे मेंटलिटी है कि ये उनका ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी मरने के बाद है, तो इस ज़िंदगी में करेंगे क्या? वो सिर्फ लेट के रहेंगे और बच्चे पैदा करेंगे। इसी कारण मुस्लिम कंट्री पॉपुलेशन ज़्यादा होता है और एजुकेशन होता ही नहीं है, तरक्की भी नहीं होती। ये गैर मुस्लिम है। चांद पे पहुंचना कोई कमाल नहीं है। ये क्या कमाल है? अल्लाह पाक ये नहीं पूछेगा क़यामत के दिन कि आप चांद पे चढ़े थे कि नहीं। अल्लाह पाक ये हमसे पूछेगा कि हमने आपको दुनिया में भेजा था, किस लिए भेजा था। हमने आलम और वक्त में हम सब रूहों ने कलमा। बात कहूँ, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं पहले आपसे हकूकुल लिबाद के बारे में बात करूंगा, फिर हकूकुल्लाह के बारे में बात करूंगा। उन्होंने कहा मैं पहले अपने हकूक के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले अपने जो मैंने लोग भेजे हुए हैं ज़मीन पर, मैं उनके हकूक के बारे में बात करूंगा। और यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ, इंसानों के साथ, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, उनके साथ क्या हो रहा है। अल्लाह ने कहा मैं नमाज, रोज़ा, हज, उम्रे का ये बाद में पूछूंगा, पहले मैं हिसाब लूंगा अपने बंदों का। तो मैं गलत बात कर रही हूँ? बिल्कुल सही कर। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे अल्लाह की मखलूक के साथ क्या हो रहा है। सर लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारे मुल्क में गुर्बत की शर्रा हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और हम लोग अपने साथी ममालिकों से बहुत पीछे रह गए हैं और भी पीछे जाएंगे, क्योंकि हम गिरवी हैं। अभी हमारा जो कर्जा है, ये तो मैं नहीं, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। चाहे एक बड़ा वली भी आ जाए ना, जितना मर्जी, ये दुनिया का निज़ाम सुधर ही नहीं सकता, इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, ये कैसे उतरेगा।
मकसद ये है कि हम सब जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो भी हमारे इंसानी भाई हैं। मकसद हकूकुल अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के हक हम अदा करेंगे तो हकूकुल इबाद पूरा कर सकेंगे ना। हम अल्लाह का हुक्म अदा पूरा नहीं कर सकते तो आवाम के क्या करेंगे। तो सर आपको फिर हमारे हमसाए मुल्क भारत की तरक्की की वजह क्या नजर आ रही है कि दुनिया की उभरती हुई मौशियत बन रहा इनके लिए है, आज कोई पूरे तरक्की मुल्क है उसके नहीं। साथ ट्रेड कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं तरक्की तो इस्लाम मिलने के की, बाद है ना। आप कह क्या रहे हैं इंडिया खबर पूछ रही है काफिर मुल्क सना है। जी? क्यों पूछ दुबई, रही है? सऊदिया, इनसे ज्यादा इस्लामी मुल्क कोई नहीं है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, सारे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सबका झुकाव इंडिया की तरफ है। आज ही मैं खबर पढ़ रही थी कि यूएई जो कि एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे एक मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है। वो तो आज़ादी है ना, जिस ये जो अकलियत है ना ये हमारे मुल्क में है, उनको भाई आज़ादी है। हज़रत पाक के दौर में भी सब इबादत कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी बात चलानी है कि भाई सब कलमा पढ़ लेंगे तो जहन्नम से बच जाएंगे। मौत के बाद जो ना काम। आपको नहीं लगता कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है मैं कहता हूँ, लेकिन दुनियावी तालीम से दीनी तालीम पहले ज़रूरी है। ये वो पढ़े लिखे जाहिल होंगे ना। एक बंदा अगर दीनी तालीम नहीं करेगा, MA BA तो कर लेगा, लेकिन उसको दीन की समझ नहीं आएगी। सर आप ये देखें ना कि जितने भी इंटरनेशनल फर्म की बात करूं या दूसरे ममालिक की बात करूं तो उनके अंदर एक इस्लामोफोबिया है। मुसलमानों को लेकर उनके अंदर एक डर, एक खौफ है। ठीक है, इस्लाम तो हम कहते हैं बड़ा पुरअमन दीन है, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है, बड़ा पुरअमन ये मज़हब है, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया पाया जाता है। लोग डरते हैं मुसलमानों से। सर आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग मुसलमानों की होती है, हिंदुओं की नहीं होती है। हमारे बहुत सारे मर्द आके शिकायत करते हैं कि भाई हमें नंगा करके एयरपोर्ट पे चेकिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि मुसलमान को दहशतगर्द तस्वुर किया जाता है। बदनाम करे मुसलमान खुद ऐसे है ना कि मुसलमान ने खुद अपने आप को बदनाम कर लिया ना। हमारे खुद जो है ना हुक्मरान वो बिक जाते हैं, मुसलमान को इस तरह शो करते हैं कि ये तो दहशतगर्द है। हालांकि इस्लाम में जो है अमन है, इस्लाम में अमन है, गैर मुसलमानों के लिए भी अमन है। इस्लाम आएगा तो अमन आएगा सबके लिए। आपका नाम? मेरा नाम वकास समीद है। वकास, क्या करते हैं? मैं इधर शॉपिंग मॉल में मैनेजर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का ना इकनॉमिक मॉडल काम नहीं कर रहा और पाकिस्तान में गुर्बत की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से बहुत पीछे रह गया है। क्या कहेंगे आप उनकी इस बयान पर? ये बयान उनका ठीक है। मेरे ख्याल में अगर हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है तो हमें पहले अपने आप चेंज करना पड़ेगा। अब जापान को देख लें, चाइना को देख लें, तो उनकी जो सड़क पे जब पानी रुकता है ना, वो खुद शहरी जो है वो खड़ा होके वो उस पानी को साफ़ करता है खुद। जब तक हम खुद ना ठीक होंगे हमारा कोई भी काम नहीं बनने वाला। अब आप इंडिया को देखें, इंडिया जो है वो सुपर पावर बन गया है ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। उनके $4 ट्रिलियन की जो है वो ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो चुकी है। तो अब आप देखें कि हम अपना मुआवजा करते हैं इंडिया के साथ। भाई वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि आप लोग डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, आपके जो मुल्क में गुर्बत की शरह है वो बढ़ती चली जा रही है। और हमने हमेशा तनकीद की इंडिया पर कि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं हैं। और वो देखें आज सुपर पावर बन रहा है, वो भी ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। असल में बात पता क्या, जब तक हम खुद को ठीक ना करेंगे हमारे हुक्मरान ठीक नहीं आ सकते। जब हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे और हमारे जो है दिन ब दिन हालात जो है चेंज होंगे। जितने भी सवाल है सवालों का जवाब एक ही है, जब तक हम लोग खुद ना ठीक होंगे, मैं खुद नहीं ठीक होऊंगा तो मैं जो है रिश्वत लेने वाला नीचे से लेता रिश्वत, ऊपर तक जाती है रिश्वत। मैं खुद 1000 रुपये रिश्वत ले रहा हूँ तो मैं ठीक नहीं हूँ, दूसरे को क्या ठीक करूँगा? नहीं, हम तो कहते हैं कि वो काफिर मुल्क हैं। ठीक है, वो काफिर होके हमसे आगे निकल गए और हम मुसलमान होकर आज रोटी के लिए मर रहे हैं, तरस रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि हम लोग जो है हमारे दीन से पीछे हट गए हैं। जब हम लोग वो जो लोग हैं वो हमारे तरीके अपना रहे हैं, हम उनके अपना रहे हैं। हम उनके अपना के जो है हम रोटी से बेजार हैं, हमारे पास रोटी नहीं है खाने के पास, क्या हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए है, बेरोजगारी है। वो हमारे तरीके अपना के वो तरक्की कर रहे हैं। तुम्हारा जब हम अपने तरीके अपनाएं, अपने दीन को अपनाएं, हम कभी भी जो है हम इससे नौबत पे नहीं आएंगे। हमारी ज़िंदगी का जो है ये हम चाहते हैं कि हम फलां हीरो के मुताबिक चलें। हीरो जो है हमारे तरीके के मुताबिक चल रहा है। तुम्हारे सर चढ़ गया है गादो। हम जब क्या तक बोल रहे हो? उन लोगों के मुताबिक वो हमारे मुताबिक चल रहे हैं,
जब तक हम लोग दूसरे की तरक्की कर देख रहे हैं ना कि इंडिया जो तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है, उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि वो हमारे तरीके पे चल रहा है। वो किसान को फ्री बिजली दे रहा है, वो जो है जगह जगह पे उन्होंने टैंक लगाए हुए हैं, वो उनकी सड़कें साफ़ हैं। उनकी जब करप्शन होती है तो वो उनको फांसी दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे गरीब को फांसी दी जाती है, जो अमीर है उसको जो है छोड़ दिया जाता है। जो इस मुल्क में ये होगा, उस मुल्क में तरक्की क्या होगी? इंसाफ नहीं है ना, हम ईमानदार नहीं है। हम खुद ईमानदार नहीं हैं। जब तक हम खुद ईमानदार नहीं होंगे, दूसरा कोई ईमानदार नहीं होगा। हम खुद को चेंज करें, खुद को हम बाहर निकलें। हमारे जो हुक्मरान है क्या कर रहे हैं? याशियाँ कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान जब तक ठीक नहीं होंगे, हमारी ज़िंदगी कि हम ये दिन ब दिन जो है मुल्क जो है वो नीचे जा रहा है, दिन ब दिन नीचे जा रहा है। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर कुछ भी नहीं है, ये बर्बादी है। तो ये जो बिशारतें दी हैं आप सल्लम ने और हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त में जो लोग जो है हमारा दीन का तरीका छोड़ देंगे। जब तरीका छोड़ देंगे तो वो बर्बाद होंगे। आप देख लें, मिसाल दे लें कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। 1400 साल हमारे पास पहले एटमी ताकत नहीं है, हम क्या नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते दुनिया हैं। गर्दिश में थी 1400 साल हम पहले सिर्फ ना। उनकी बात मान रहे हैं। आपको नहीं लगता हम सारे मुल्क अपने भारत से कुछ सीखने की ज़रूरत है कि मुल्क को कैसे चलाना है, पॉलिसीज़ कैसे बनानी है? अगर वर्ल्ड बैंक आज ये कह रहा है कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है, तो इंडिया की हम बात करें तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है और अनकरीब जो है वो 3री भी बन जाएगा। तो आपको नहीं लगता हमें इंडिया से कुछ सीख लेना चाहिए? मैं तो कहता हूँ इंडिया जितना भी तरक्की कर ले, हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते कि जब तक हमारे खुद के हालात ना चेंज होंगे। इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है? इंडिया के खुद हालात चेंज है। मैंने खुद जापान में दौरा किया है, मैं चीन गया हूँ, मैंने खुद देखा है कि मैंने पाकिस्तान लाने के लिए जब कैमरा लिया है तो उन्होंने डिस्काउंट दिया हमें। मैंने जब उनको गिफ्ट दिया है, उसने दुकानदार को बोला है, ये मैं तरक्की की राज बता रहा हूँ, हमारे मुल्क में ऐसे नहीं होता, ये उनकी तरक्की का राज बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला दुकानदार को, ये पर्ची है, ये पर्ची देखें, इस पे डिस्काउंट हुआ है, ये पाकिस्तान जानी थी, अब नहीं जानी, ये डिस्काउंट ख़त्म करें, मेरे पास पैसे लें। खुद से पैसे दिए उसने और कैमरा रखा है। ये उनकी तरक्की का राज है। हम ऐसे नहीं है, हम किसी से साहस ही नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे आप वर्ल्ड बैंक के इस बयान पर? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो बहुत ही बड़ी डेंजरस बात है, क्योंकि अगर हम बाकी दुनिया से पीछे जा रहे हैं, जैसे हमने अभी कहा कि काफ़ी ज़्यादा मुल्कों से पीछे जा रहे हैं, तो बहुत डेंजरस बात है हमारे लिए। तो हमारी कम से कम हुक्मरानों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके कि इससे हमें बाहर आना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का सबसे बड़ी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अभी आप अगर देख लें तो इंडिया जो टेक्नोलॉजी में उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया और टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया। तो दूसरी बात अगर मैं कहूँगा तो हमारे कुछ तलीमी इदारों में प्रैक्टिकली काम नहीं होते और वही रवायती तलीम जारी है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो रिफॉर्म्स की जाए अगर तलीमी शोबे में, तो हम टेक्निकली और प्रैक्टिकली हम आगे आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो यही तक था। फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फुल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आखिर में जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, जो शिक्षक थे, वो बहुत ही बढ़िया थे। वो एकदम ठीक ठाक बात किए जो उनको बोलना चाहिए था वो। और पहले जो 2 आदमी थे वो तो जाहिल अनपढ़, क्या बोले, उनको बोलने का कोई मतलब है नहीं। अभी जो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट सुपर पावर है, ये क्या चीज़ है? क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट में इंडिया का रैंक अभी 4 नंबर में या 5 नंबर में आ चुका है कि ऊपर सिर्फ यूएसए, फिनलैंड, जापान और चाइना, इन चारों के बाद अभी इंडिया, भारत आ चुका है। और यूके, यूएई इन सबको पीछे छोड़ चुका है इंडिया। अभी इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने कुछ खास बात नहीं किया। अभी मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि इसको ऊपर ज़्यादा बात देना चाहिए था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो सामने आया।
कि आप लोगों को इस पर पता चल ही गया होगा कि क्यों दुनिया के ज़्यादातर मुसलमान कंट्री गरीब है, क्यों इनका मेंटलिटी इतना खराब हो चुका है। पाकिस्तानी जैसे कंट्री, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि इनका मरने के बाद ही जन्नत मिलेगा। यार मरने के बाद का कॉन्सेप्ट हर एक धर्म में है। हिंदू हमारे धर्म में भी है, आप क्रिश्चियन में भी है, हर एक धर्म में है। जिस धर्म में आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इस जीवन को जो हम जी रहे हैं इसको हम गर्दिश में डाल लें, ऐसा कोई मतलब है नहीं। मेरी धर्म का जो सनातन धर्म ग्रंथि है वहाँ भी बहुत कुछ बातें कहा गया है। इसका मतलब थोड़ी मैं मर जाऊँ, मरने के बाद चला जाऊँ डायरेक्ट, कोई ऐसी बात नहीं है। जब टाइम आएगा सबको सब मिलेगा, तो जब तक टाइम है तब तक इस जीवन में काम कीजिए, इस जीवन को उन्नत कीजिए। लेकिन आप लोग ये नहीं करना चाहते। और एक पाकिस्तान ये भी बोल रहा था कि हम लोग उनके टेक्नोलॉजी यूज़ करते, उनका जो सिखाया काम है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अरे गधे, अगर हम तेरा काम यूज़ करते तो तू क्यों नहीं तरक्की की अब तक, तू तरक्की कर लेता। चलिए आज का वीडियो इतना था, उम्मीद है देखने में मजा आया होगा। मिलूंगा आपका अगले ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।